के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। मैं भी संसार को सुवास दूंगा, यह दृढ़ संकल्प लेते हुए एक नन्हा सा पुष्प बीज धरती की गोद में करवटे ले रहा था। अपना शिव संकल्प लिए वो अपने निश्चय पर दृढ़ था। धरती बोली, अरे बावले, तू मेरा बोझ सहन कर पाएगा? कुछ मृतिका कणों और पानी के बूंदों से उस बीज ने अंकुर का रूप ले लिया और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वायु ने देखा उस उगते हुए पौधे को, उसने कहा, मेरे प्रकोप के आगे तुम क्या बचेगा। उस नन्हे पौधे ने अतिशय नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक दाएं बाएं मोड़ते हुए, लहराते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। उस उपवन में कुछ झाड़ियां भी थी जिनको ये देखा न गया। उन्होंने भी उस पौधे को टकराना शुरू कर दिया। फिर उस नन्हे पौधे को देख माली भी मोहित हो गया। उसने उन झाड़ियों को कट कर दिया, काट दिया। फिर अब उस पर नजर पड़ी सूर्यदेव की। सूर्यदेव ने कहा कि तुम मेरे ताप के आगे ठहर पाओगे? नन्हा पौधा कुछ भी नहीं बोला। कर्मठ, कर्मयोगी बढ़ता रहा, बढ़ता रहा और आखिर एक नन्ही कली उस पौधे के ऊपर प्रत्यक्ष हुई। पूरे विश्व ने देखा कि बीज तो गल गया और आज एक सुगंधित पुष्पों का वृक्ष सामने खड़ा है। तो आज का टॉपिक है दृढ़ संकल्प। जैसे उस बीज को अन्य परिस्थितियों से, प्रकृति से लड़ते हुए अपना प्रवास अंतिम छोर तक को ले गया और आखिर वो अपने लक्ष्य, उद्देश्य को प्राप्त कर पाया। तो जो सीरीज चल रही है द पावर ऑफ स्वमान,
तो आज का स्वमान है मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ। तो स्वमान पहले ही हमने जो क्लासेस हुई उसमें सुना कि स्वमान के फायदे क्या है, स्वमान से क्या क्या हो सकता है। तो इस स्वमान को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी। अरब देश का राजा, जिनको शहंशाह भी कहते हैं, तो उनको मिलने के लिए उनके राज्य से ही एक अरब निवासी आया और वो उसको द्वारपालों ने रोक दिया। कुछ देर रुकने के बाद उसने एक पत्र लिखा और उसने बादशाह के लिए वो पत्र भेज दिया। पत्र पढ़ते ही बादशाह ने उसको तुरंत बुलाया। जैसे ही वो राज दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने पूछा तुम हो कौन? तो वो कहता है कि मैं एक महान अरब निवासी हूँ। राजा ये सुनकर हैरान हो गया, और तुमने लिख के तो अभी कुछ भेजा था और अभी 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 आप अपनी बात बदल रहे हो। तो राजा ने बताया कि उसने क्या लिख के भेजा था, मैं एक हीन दीन अरब हूँ। तो बादशाह ने पूछा ऐसे कैसे आप अपनी बात बदलते हो? तो बोला जब मैं वहां तक आ रहा था तो आपसे दूर था, जैसे ही मैं आपके नजदीक पहुंचा तो आप तो मेरे साथ बादशाह है। तो जरूर ये व्यक्ति, ये नागरिक अरब निवासी चतुर था, उसको राजा से कोई बात मनवानी होगी। जो राजा को, अपने बादशाह को क्या कर रहा था, खुशामद कर रहा था। जरूर उसको उससे कुछ लाभ लेना होगा। लेकिन ये बात उतनी ही सत्य है, जब तक मुझे मैं की पहचान नहीं, जब तक उस परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं, तब तक हम साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं। और जिस घड़ी मुझे पता चला कि मैं कौन, मेरा कौन, तो मैं क्या से क्या बन जाता हूं। जैसे कि कल की मुरली में भी टाइटल में था, क्या था? निश्चय हुआ और वर्षा पाया, कौड़ी से बादशाह बन गए। फिर प्रश्न उत्तर में भी निश्चय की बात थी कि शुरुड बच्चे कौन होंगे, शुरुड बुद्धि कौन होंगे? हाँ, जिनको निश्चय होगा, जो बाप को पहचानेंगे। फिर बाबा ने आज की मुरली में भी निश्चय के बारे में कुछ कहा है। हम्म हम्म। क्या कहा है आज की मुरली में? प्रश्न उत्तर में सेकंड। हाँ, कई बच्चों की अवस्था डावाडोल क्यों होती? तो मतलब निश्चय ऐसी बात है, आज है तो जरूरी नहीं कल हो। अगर उसमें दृढ़ता नहीं है, आज बड़ा पक्का निश्चय है, आज आपने कुछ निश्चय के आधार पर दान धर्म भी कर दिया, लेकिन कल अगर निश्चय आपकी कमी आ गई तो आप कल वो चीज उसको जाकर मांग भी लोगे। हाँ, कुछ समस्या, कोई परिस्थिति आए। तो वो निश्चय क्या हो जाता है, आगे चलकर डावाडोल भी हो जाता है। ये बात भी बाबा ने बताई। तो ये जो शब्द है, इसकी एंट्री यज्ञ में कैसे हुई, कब हुई? वैसे देखा जाए तो यज्ञ की स्थापना अनायास ही हुई। जब स्थापना हुई तो क्या हो रहा था, सबको साक्षात्कार हो रहे थे। मानो कि जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी पहले मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइज होती है, दुनिया को समझाया जाता है कि आप हमारा प्रोडक्ट लो, और वो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो साधारण है, उसकी कुछ कमियां गिनाई जाती है और खुद की प्रोडक्ट की कुछ अच्छाइयाँ, कुछ एडवांटेजेस दुनिया के सामने रखे जाते। कुछ अच्छे अच्छे स्लोगन, कुछ अच्छे अच्छे गीत, कुछ अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशंस दुनिया के सामने रखे जाते हैं। कमर्शियल प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कैसे मार्केट में अपनी वो चीज है वो रखी जाए, और अच्छे अच्छे स्लोगन भी निकाले जाते हैं। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फिर पैसे दे, या पसंद नहीं आया तो पैसे वापस, या चीज गारंटी दी जाती, वारंटी दी जाती। वैसे भी भगवान ने जैसे
ये सृष्टि की आदि रचना को स्थापन करने हेतु ये कार्य आरंभ किया। हम बच्चों को, कोटों में कोई बच्चों को चुना और शुरुआत में क्या किया, एडवर्टाइज कहो। बाबा ने क्या किया, बिना खर्चे के साक्षात्कार करा दिए फुकट में सबको। जो भी सत्संग के नजदीक आया, जिसने भी ब्रह्मा बाबा को देखा, उसको क्या दिखाई देता, श्री कृष्ण दिखाई देता था। कुल्फी से भी सस्ता साक्षात्कार था इस यज्ञ के शुरुआत में। बस जाओ सत्संग में जाके बैठो और क्या पाओ, श्री कृष्ण का साक्षात। जहां उधर वो साधु सन्यासियों के आश्रम में लोग जाते थे, इतने कर्मकांड करते थे, इतना धन खर्च करते थे, यात्राएं करते थे, लेकिन उनको भी वो प्राप्ति नहीं होती थी। और यहाँ तुरंत फटाक से साक्षात्कार। तो हम पहला पॉइंट देखेंगे, निश्चय बुद्धि और साक्षात्कार। अब आज की डेट में जब यज्ञ हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, बाबा को तो साक्षात्कार हुआ ना, विनाश का साक्षात्कार हुआ, नई दुनिया का हुआ, दादियों को भी साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का बाबा को देख के। तब उनका निश्चय बैठा और तब जाके उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो बाबा मुझे भी साक्षात्कार करा दे, मैं भी वैसे योगी बन के दिखाऊं, मुझे भी थोड़ा सतयुग दिखा दे, कृष्ण दिखा दे, परमधाम दिखा दे, सूक्ष्मवतन दिखा दे, शुभी रस पिला दे। यह विनाश का साक्षात्कार। लेकिन बाबा ने साक्षात्कार के बारे में भी बहुत सारी बातें मुरली में बता दी। वो उस समय की बात है जब ज्ञान इतना क्लियर नहीं था, न उस समय ये चित्र नहीं थे। तो बाबा ने चित्र बनवाए, ज्ञान का इतना सुंदर विस्तार हुआ। जैसे कल का स्वमान था, स्वदर्शन चक्र घुमाना सिखाया बाबा ने। 5 स्वरूपों की ड्रिल कब सिखाई, पहली बार, हाँ, अव्यक्तवाणी में। तो उस समय, हाँ 2000 के बाद 5 स्वरूपों की ड्रिल के बारे में बाबा। तो ये जो ज्ञान की क्लियरिटी है, उसके आगे वो साक्षात्कार कुछ भी नहीं है। और अगर आपको साक्षात्कार करना है, विनाश का साक्षात्कार करना है, तो टीवी ऑन करो, दिख रहा है सामने क्या हो रहा है, हर चैनल पर वही लगा हुआ है। अगर आपको सतयुग देखना है, अगर सतयुग का साक्षात्कार करना है, पीस ऑफ माइंड देख लो, अवेकनिंग देख लो, सतयुग के नजारे वहां है, दादियों के अनुभव सुन लो, आपको तुरंत तो दिखाई देंगे। उस साक्षात्कार की तो बाबा ने कई बार बताया है कि ये क्या है, ट्रांस में जाना टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, उससे आप भगवान को नहीं प्राप्त कर रहे हो, उससे विकर्म विनाश नहीं होते। तो निश्चय बुद्धि बनने के लिए साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अगर अगला पॉइंट हम देखेंगे स्वमान में, कि बाबा ने कितने सारे स्वमानों की लिस्ट, माला दी हुई है हमें। अगर ये माला हम बस भगत लोग भी जाप करते हैं और हम भी जाप करते रहेंगे, 1000 बार लिखो, 108 1108 बार लिखो, उससे क्या होगा, हाँ बस बिजी रहेंगे जैसे भगत लोग, कुछ तो फायदा होगा, निगेटिव से बचेंगे। मुझे याद है बचपन में हमारी टीचर बहन मुझे पाटी पेंसिल से लिख के देती थी स्वमान, और कहती थी कि हाँ मैं ये काम करके आती हूँ, तब तक ये लिख के रखना। तो मैं आगे पीछे पूरा पेंसिल से लिख के रखता था। तो अभी वो स्वमान होते थे, मैं यज्ञ रक्षक हूँ। अब मुझे पता भी नहीं यज्ञ रक्षक होता क्या है। लेकिन एक बिजी करने का साधन था। तो जैसे ये हो गई बचपन की बातें, लेकिन बाबा ने कहा है कि स्वमान की गहराई में जाना है, उस स्थिति में स्थित होना है। तो ये जो स्वमान है कि मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, निश्चय और बुद्धि 2 शब्द जुड़े हुए हैं। निश्चय किस आधार से, बुद्धि के आधार से, मतलब ज्ञान के आधार से, नॉलेज के आधार से। तो बाबा ने कई बार बताया है कि अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मुरलियों में, साकार मुरलियों में भी आता है कि अंधश्रद्धा नहीं हो। अगर निश्चय नहीं है, अंधश्रद्धा है, तो अंधश्रद्धा मतलब कि अंध अनुकरण,
किसी बात का। और निश्चय माना ज्ञान के साथ, समझ के साथ, अनुभव के साथ, प्रैक्टिकल प्रयोग के साथ। कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो सामने दिखता है उसी के ऊपर वो विश्वास करते हैं। तो निश्चय करने के लिए हमारे पास कुछ प्रश्न होने चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा तुरंत मान लिया, तुरंत मानना तो है ही, लेकिन उसका हमें एनालिसिस भी करना है। एक स्टोरी हमने कोर्स करते हुए सुनी हुई है, सुनाई है कई बार लोगों को, कि एक बंदर और बंदरिया एक जंगल में पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और अचानक आकाशवाणी हो जाती है कि इस झाड़ से आप क्या करो, कूद जाओ तो लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। तो बंदरी तो तुरंत कूद जाती है और क्या बन जाती है, लक्ष्मी बन जाती है और राजकुमारी बन जाती है। और बंदर देखता ही रहता है और वो थोड़ी देर बाद कूदता है तो उसकी क्या हो जाती है, हड्डियां टूट जाती है। तो देखो यहाँ पर समय का भी बंधन है। ये स्वमान का अभ्यास करने का जो समय है वो अभी है, अभी नहीं करेंगे तो फिर हड्डियां टूट जाएंगी। वो बनना तो दूर, लेकिन और ही चकनाचूर हो जाएंगे। तो हाँ, भगवान के महावाक्यों पर हमें तुरंत निश्चय और विश्वास तो होना चाहिए, लेकिन आगे शब्द है बुद्धि। तो ये सत विवेक बुद्धि, ये भी तो बाबा ने ही दी है हमें। तो हमें यहाँ क्या यूज करना है, 5WH यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे 5WH? हाँ, तो ठीक है। तो पहला W क्या है, हु, मैं कौन हूं मैं। तो मैं आत्मा हूं। तो बाबा ने भी कई अव्यक्तवाणियां भी है, साकार मुरलियां भी है, उसमें बाबा ने कहा हुआ है कि स्व पर निश्चय। हाँ, जानकी दादी भी हर बार हर क्लास में वो बात सिखाती थी, मैं कौन मेरा कौन। तो मैं कौन हूं, अगर मैं की स्मृति है, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति है, ये अभ्यास है, तो वही अभ्यास आपको परमात्मा से योग रखने के लिए, उससे जुड़े रहने के लिए, उससे उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए आगे बढ़ाएगा। तो ये पहला जो W है कि कौन, तो मैं एक आत्मा हूं, ये स्मृति रहे हमेशा। अगला W है कि क्या हूं मैं, तो मेरी क्वालिटीज, आत्मा के 7 गुण, 8 शक्तियां, इसकी नॉलेज हमें मिली है। ये नॉलेज जब धारण होगी तब तक क्या है, ये बस एक जस्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन धारण कब होंगी, जब हम उस पर गौर करेंगे, उस क्वालिटीज को देखेंगे, पहचानेंगे, उसको प्रैक्टिकल में लाने का प्रयास करेंगे, धारणा करेंगे। धारणा क्यों टूटती है, क्योंकि निश्चय की कमी है। तो निश्चय के लिए हमें क्या करना है, ये 5W साथ में रखने हैं, क्वालिटीज को स्मृति में रखना है, और ये इसका दाता कौन है। फिर व्हेन, कि मुझे निश्चय कब हुआ, खुद में, परमात्मा में। खुद में निश्चय कब हुआ, परमात्मा में कब निश्चय हुआ, ये भी स्मृति रहनी चाहिए, कब से मुझे निश्चय हुआ। फिर अगला W है क्यों निश्चय हुआ, कौन सी ऐसी आपदा विपत्ति आई थी, क्यों मैंने भगवान को पुकारा था, हाँ, या किसी ने डरा दिया था। तो ये भी स्मृति होंगी तो भी निश्चय आपका बना रहेगा। फिर वेर, कहां पर मिला। कुछ लोग पूछते हैं कि आप जब बाबा से पहली बार मिले तो वो मुरली की डेट याद है, वो कौन सी मुरली है आपके पास है, उस पहला वरदान बाबा ने आपको क्या दिया था याद है, हाँ है याद? बताइए। अच्छा, अरे वाह। और डेट क्या थी मुरली की, अच्छा होली के दिन। प्लेस कौन सा था, प्लेस कौन सा था, शांतिवन डायमंड हॉल।
तो वेयर, वो स्थान भी याद रखना है। हम है तो संगम पर, लेकिन उसमें भी फर्स्ट मिलन मेरा कब हुआ और कब मेरा निश्चय हुआ। हाँ, मिले तो आप सेंटर पर ही थे, ज्ञान मिला, लेकिन निश्चय कि हाँ मेरा बाप ये है, वो निश्चय मुझे कब हुआ। और हाउ, क्यों रखे हम, कैसे रखे निश्चय, कैसे रखे। जैसे आज की मुरली में निश्चय के बारे में बाबा ने क्या कहा है, तो बच्चा के लिए बाबा ने कहा है कि बच्चा हूं तो मेरा निश्चय है, क्योंकि बाप की ही प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है ना, और तो कोई देता नहीं। तो ये दृढ़ता चाहिए, निश्चय में दृढ़ता। तो ये 5WH हमने देखे। तो एक बार क्या होता है, पति पत्नी नाव में बैठकर जा रहे होते, युगल। तो वो नाव में बैठकर जा रहे थे, तो अचानक क्या हुआ, तूफान आया। तूफान आया और वो पानी बहुत उछलने लगा। तो जो पति है बड़ा निश्चिंत ही बैठा हुआ था। तो पत्नी पूछती है, आपको डर नहीं लगता। वो उसको देखता है और अपनी मैन से तलवार निकालकर उसकी गर्दन पे रख दे। बोलता है, तुम्हें डर लगा। वो बोलती है मुस्कुरा के, नहीं। क्यों, क्योंकि अपना मान लिया ना, मेरा मान लिया, पता है ये मुझे मार ही नहीं सकता, इतना प्यार है आपस में। तो वो कहता है कि मुझे भी पूरा भरोसा है कि मुझे बचाने वाला कौन है। तो ये भरोसा, ये दृढ़ दृढ़ निश्चय हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में मेरे साथ हो तो क्या होगा, हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। वैसे आज का जो पैराग्राफ है उसमें भी ये बात बाबा ने बताई है कि माया क्या कर देती है, बच्चों को परेशान कर देती है। और परेशान किन बातों से होते हैं, परिस्थिति से, घर वालों से और ब्राह्मण परिवार से, संस्कारों से, खुद के संस्कारों से। तो ये 3 बातें बाबा ने बताई। तो बाबा ने इसमें कहा कि क्यों परेशान हो जाते हो, क्योंकि अपनी शान से परे हो जाते हो, तो फिर परेशान होते हो, अपनी सीट पर सेट नहीं रहते हो। यही बात बाबा ने अलग शब्दों में कही थी संडे के दिन, शब्द अलग थे। खास विज्ञान की सत्ता को समझाते हुए बाबा ने कहा था। कौन से शब्द थे वो, एसी का उदाहरण था, एयर कंडीशन का। अब बताओ, वो शब्द अभी तक नहीं आ रहे हैं। अगर एसी बंद हो जाए तो क्या हो जाता है लोगों को, हाँ सही पकड़े, बेचैनी हो जाती है। तो चैन और बेचैन। और आज बाबा ने कहा शान और परेशान। कई बातें मिलती जुलती है, कई बाबा उदाहरण अलग अलग देते रहते हैं। तो देखेंगे आज का जो पैराग्राफ है कि मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूं। तो यहाँ पर बाबा ने ड्रामा और कल्याणकारी, तो ड्रामा में भी निश्चय होना चाहिए। स्व में निश्चय देखा हमने, अब डायरेक्ट हम लास्ट का निश्चय देख रहे हैं, बीच वाले बाद में देखेंगे। कौन कौन से रह गए, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा में। बाप में उसके साथ आएगा वो ज्ञान और बाबा के महावाक्यों में निश्चय। तो पहले ये जो बात बाबा ने बताई है, ये मुरली है 7 मार्च 81 की। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। जीवन में अपनी कितनी भी घटनाएं, कितनी बातें हुई होंगी, उस समय हमें लगता है कि अरे कितना बड़ा कल्याण हुआ, ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस हर बात में कल्याण ही कल्याण समाया दिखाई पड़ता है। समझदार बच्चे यही सोचेंगे जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में कल्याण समाया हुआ है। तो ऐसे ही एक बार
मैं जिस जगह पे जॉब कर रहा था तो सैलरी का जो चेक मिलने वाला था उसके लिए 2-3 दिन बाकी थे, और बड़ी बहन जी का फोन आ रहा था कि देवियों की झांकी है, ये सेवा है, वो सेवा है, आपको आना है। अब 30 तारीख तो हो गई है। मुझे तो लगा कि अगर मैं जाऊंगा और ये चेक नहीं मिला तो एक तरफ से गुरु का बुलावा और एक तरफ चेक, दुविधा में पड़ गया था। और उसी दिन उस साकार मुरली में आया कि ब्राह्मणों का कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। तो बड़ा निश्चय हुआ कि चलो, अभी ये मेरा 1 मास की कमाई है और बाबा ने कह दिया ना कि वेस्ट नहीं होगा, वो मिल जाएगा, तो ठीक है। बड़े निश्चिंत होकर के मैं बस में बैठ गया और सेवा स्थान पे पहुंच गया। बाद में 8 दिन के आने के बाद सीधा अकाउंट डिपार्टमेंट में चला गया, चेक लिया, बैंक में गया। एक्चुअली वो लीव मेरी विदाउट परमिशन थी, इसलिए डर लग रहा था। वो तो ऐसे कहीं जाता नहीं चेक, लेकिन मुझे वो जॉब छोड़नी ही थी। तो इसलिए वो डर था, लेकिन बात बन गई। तो देखो, बाबा ने कहा है कि नुकसान नहीं होगा, ब्राह्मणों का कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। तो ऐसा निश्चय हो, जब बाप का साथ और हाथ हो तो अकल्याण हो नहीं सकता। अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन न उठे। कुछ भी होता है होने दो, बाप हमारा हम बाप के, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप न बदलो, यह है निश्चय। कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो। ये निश्चय की परिभाषा बाबा ने 69 में जो 21 जनवरी को मुरली चली थी उसमें भी कही थी कि बाबा से तो आपने वादा किया था ना कि ये ब्रह्मा भी चला जाए तो भी हम हिलेंगे नहीं। तो वो भी बाबा ने याद दिलाई थी, जो बाबा ने बच्चों को कमिटमेंट किया था। हाँ, तो फिर अभी बाबा कुछ और बातें बता रहे हैं कि निश्चय की कमी से क्या होगा। माया परेशान तो नहीं करती है कभी वातावरण से। वातावरण में क्या क्या आएगा, प्रकृति के 5 तत्व। बारिश आ गई, चलो रहने दो, आज का अमृत वेला है ना। ठंडी है, या कुछ देह के शारीरिक व्याधि आ गई, तो ये वातावरण में पकड़ लेते। कभी घर वालों से, लौकिक वाले, चलो बहुत ही तंग कर रहे हैं, तो निश्चय कि देखो बाबा, अगर आप मेरा बंधन छुड़ा दो तो मैं आ जाऊं मधुबन। अभी बाबा ऊपर से आएगा क्या उनको डांटने? वो तो आपका हिसाब किताब है उनके साथ, आप पूरा करो, आप युक्ति निकालो। हाँ, युक्ति बाबा देता है। किसको देता है? जो निश्चय बुद्धि है। जिसके निश्चय में ही कमी है तो वो कैसे वो कैच कर पाएगा। फिर अगला बताया कि ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मण तो बैठे ही होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से भी क्या नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगर अपने शान से परे होते हो तो परेशान होते हो, तब ये शाइनिंग कम हो जाती है, तब खुशी कम हो जाती है। तो आप निश्चय बुद्धि हो तो उसका प्रमाण क्या है? आपकी शाइनिंग, आपकी खुशी, आपका नशा, आपकी खुमारी, रूहानियत। आपके बोल बोल कैसे होंगे? निश्चय बुद्धि आत्मा के। वो भी मुरली है 71 की। हाँ, स्थिति एक रस रहेंगी। तो अपनी शान की सीट पर रहो। साक्षीपन की सीट शान की सीट है, इससे परे न हो तो परेशानी खत्म हो जाएंगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी कोई बात में न परेशान होंगे न करेंगे। लेकिन अच्छा लगता है ना किसी को परेशान करना। जैसे शुरुआत में हमने उस नन्हे पौधे की बात देखी, कैसे वो बीज निकला। तो पहले तो धरती ने ही उसको क्या कहा, अरे बावले, मेरा बोझ सहन कर पाएगा। फिर पवन, पवन ने उससे बात की, क्या बात की कि तुम मेरे आगे रह पाएगा? हाँ,
तो वहां पे उस नन्हे पौधे ने क्या किया, अतिशय विनम्रता पूर्वक दाएं बाएं लहराते हुए, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ता रहा। फिर आगे कौन मिला, जो पहले से ही वहां मौजूद थी उस उपवन में, झाड़ियां, वो भी उससे खूब टकराई कि अच्छा तुम आ रहे, हम है ना यहाँ पे उससे टकराई। फिर माली उस पौधे की ऊपर मोहित हुआ, आकर्षित हुआ, अरे वाह इतना सुंदर पौधा आ रहा है मेरे उपवन में, तो उसने क्या किया, झाड़ियों की कटिंग की। फिर और कौन मिला, सूर्यदेव, अरे मेरे ताप के आगे तुम क्या बचेगा। तो नन्हा पौधा कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल कर्मयोगी बनकर, तपस्वी बनकर अपना कार्य करता रहा। और फिर आखिर वो नन्ही कली मुस्काई, पूरे जग ने देखा, और वो नन्हा सा बीज जब धरती में गल गया तब क्या बन गया, सुंदर फूलों का वृक्ष बना। और सारे दुनिया में वो क्या कर रहा है, अभी खुशबू फैला रहा है। तो बाबा ने कहा कि जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान हो कैसे सकते हो। और वृक्ष फूलों से लदा हुआ दिखाई देना चाहिए, अपना रूप दिखाई देना चाहिए। जैसे बाबा ने मम्मा से पूछा था कि आप सचमुच वो राधे हो श्री कृष्ण वाली, निश्चय है। बस वो घड़ी, और फिर मम्मा ने अपने आप को ऐसे उस राधे के रूप में परिवर्तित कर लिया, जो इस पिछले मास के ज्ञान अमृत में है। शिव कुमार भाई जी बताते हैं, दिल्ली वाले, कि हमने मम्मा को बिल्कुल राधे के रूप में ही देखा, जैसे कि बनी बनाई राधे है हमारे सामने। तो हमें हमारा भविष्य, अगला पॉइंट क्या है, निश्चय और भविष्य, भविष्य के प्रति निश्चय। अभी वर्तमान में जैसे लौकिक जिम्मेवारियां होती है परिवार के प्रति, लौकिक परिवार के प्रति, तो उसको संभालते संभालते आप मौज में हैं या परेशान हो, जैसे यहाँ पर बाबा ने कहा। तो जैसे उसको अपना कर्तव्य समझते हैं, उससे हर बात से आप जुड़े हुए हो, वैसे ही अगर बाप के साथ, यज्ञ के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ आप लगे हुए हो, तभी आप वर्तमान में भी अपना पद बना रहे हो। नहीं तो वहां भी आप कहीं ना कहीं दूर दूर ही होंगे। यहाँ जिम्मेवारी नहीं लेनी है तो वहां भी कोई जिम्मेवारी नहीं मिलेंगी, दूर दूर ही होंगे आप उस फैमिली से, उस विश्व महाराजन पद से। तो निश्चय बुद्धि और भविष्य पद, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, एकदम निश्चय होना चाहिए। नहीं तो कईयों से सुना भी है कि हाँ वो तो बड़ी दादियाँ है ना, ये दीदियाँ, ये लोग देवी देवता बनेंगे, हम तो कहीं होंगे छोटे मोटे सैनिक वहां सतयुग में खड़े होंगे आजू बाजू में। क्योंकि वो निश्चय नहीं, खुद के ऊपर क्या नहीं है, वो भरोसा नहीं। तो गीत भी है ना, खुद पे भरोसा हो, खुदा पे यकीन। तो मुझे बनाने वाला कौन है, मैं किसकी पहली रचना हूं। आज अमृत वेले सुना, स्वमानों की लिस्ट बाबा ने दी हुई है, और मैं कौन हूं, भगवान की पहली रचना। तो ये निश्चय, ये नशा जब होगा तभी वो हो सकता है। निश्चय और हमारा लक्ष्य, निश्चय है तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिर बाप में निश्चय, बाप में निश्चय मतलब बाप के नाम, गुण, कर्तव्य, बाबा का रूप, देश, काल, ये जो 5 बातें हैं, और बाप से मिलने वाली प्राप्तियां, उसकी श्रीमत, उसके महावाक्य, उनका बदलता हुआ पार्ट, उनका स्वरूप, इन सब बातों में क्या होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। तब क्या होगा, ये गाड़ी उस पद तक पहुंच पाएगी जिस पद को प्राप्त करने के लिए इस स्कूल में, इस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है। तो बाप में निश्चय, अब परिवार में निश्चय। अभी परिवार बहुत ही भारी पड़ जाता है अच्छा परिवार है, लेकिन सबसे अच्छा परिवार है,
पूरी सीरीज देखिए, पूरा 1 मास से देख ही रहे हैं। आपने थ्योरी किया, मैं प्रैक्टिकल करके आ गया। लौकिक अलौकिक सभी बातें देखने को मिली। तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन बाबा ने ईश्वरीय परिवार की एक चक्कर लगाया। कभी देखा नहीं था, मधुबन घर देखा था, यहाँ सब विश्व की आत्माएं आती थी वो देखा था, लेकिन जब लौकिक में तो देखा ही, अलौकिक फैमिली वहां भी देखा, लेकिन जब ये टूर का शुरू हुआ, जब हम ओआरसी पहुंचे, तो वहाँ एक बिल्डिंग का नाम ही परिवार है। वहां पे वो दीदी ने हमें समझाया कि इसका नाम परिवार क्यों रखा गया है। फिर वहाँ दादियों के कमरे हैं, जानकी दादी, गुलजार दादी, वो कमरे भी हमें दिखे, और सचमुच एक परिवार की फीलिंग हमने वहां पर देखा, जैसे कि दादियों की उपस्थिति हमने वहां पर पाई। सचमुच कितना ये जो रिलेशन होते हैं, एक लौकिक, लौकिक मतलब वो रक्त के नाते उसको कहा जाता है, ब्लड कनेक्शन, और ये हमारा जो नाता है रूहानी नाता। यहाँ क्या है, परिवार की फीलिंग है, निस्वार्थ भाव है, और ये स्मृति है कि मैं उसकी संतान हूं, तो हम आपस में कौन है, भाई बहन है, भाई भाई है। हाँ, कल तो बाबा ने क्या कहा, अबे लड़के लड़के सुनते नहीं हो। तो देखो बाबा हमें वो फील कराता है वो सारी बातें। तो बहुत ही सुंदर सफर रहा, जहां भी जिस भी रिट्रीट सेंटर पर या छोटे से छोटे सेंटर पर भी गए, तो अपना परिवार तो है ही, लेकिन कोई पहचान वाले मिल जाए तो और ही खुशी होती थी। अच्छा तो हर सेंटर पे कोई ना कोई मिलते गए। चंडीगढ़ चंडीगढ़ भी गए थे, तो हर जगह पे गए तो वो जो परिवार में, जैसे माँ राह देखती है कि बच्चा अभी स्कूल से आया नहीं है और अभी उसने खाना नहीं खाया है, वो भी खाना नहीं खाती, वो रुकती है। जैसे ही बच्चा घर में आता है, क्यों लेट हुआ, पहले हाथ धो लो। जब तक वो हाथ धो रहा है, माँ क्या करती है, खाना गर्म कर देती है। बिल्कुल यही फीलिंग हमने कहा किया मनाली में। पहुंचे रात को 1:30 बजे। हाँ, मतलब हम वो मणिकर्णी, वो जो पॉइंट है, वहां से सेंटर पर पहुंचने के लिए बीच में बहुत ही ट्रैफिक था, तो रात को हम 1:30 बजे पहुंचे। तो रात को 1:30 बजे गए तो गीत, वेलकम का गीत लगा, माथे पे तिलक लगा, फूल डाले गए हमारे ऊपर, और रात को 2 बजे ब्रह्मा भोजन। अब उन्होंने इतनी भावना से बना के रखा है, तो खाना तो पड़ेगा ही। तो ये परिवार, ये है परिवार का प्यार। तो ये बातें हमें कभी भुलानी नहीं है। इन बात, देखो नींद छोड़ के भी उन्होंने मधुबन वालों का आदर तिथ्य स्वागत किया। तो ये क्या है, परिवार की तो भावना है। ये कहाँ होता है, परिवार में ही तो होता है। लौकिक में भी क्या हो जाता, हाँ? लौकिक में भी नहीं हो पाता हर बार। माँ बोलती हाँ रखा है फ्रिज में, ले लो, हाँ खा लो, अभी रोज ही लेट करते हो। लेकिन उनके पास हमारा छठा ग्रुप था। न जाने हमसे भी लेट कितने लोग पहुंचे होंगे। लेकिन ये है ईश्वरीय परिवार, परमात्म पालना, जो हमने प्रैक्टिकल में अनुभव की। तो परिवार में भी क्या रखना है, निश्चय रखना है। हाँ, कभी कभी 19-20 हो सकता है ना, जैसे लौकिक घर में होता है, तो उसको ध्यान में नहीं रखना है। जो परमात्म पालना हमने ली है बड़ों से, उसको हमें सदैव याद रखना है। तो स्व में निश्चय, परमात्मा में निश्चय, परमात्मा की श्रीमत, महावाक्य, देश, रूप, नाम, काल, कर्तव्य, इन सब में निश्चय, पार्ट में निश्चय, भगवान के बदलते हुए पार्ट में निश्चय, परिवार में निश्चय, और ड्रामा में निश्चय। जैसे इस पैराग्राफ में कहा था कि जो भी बात हुई ड्रामा कल्याणकारी, और भविष्य में भी निश्चय, आने वाली दुनिया और आने वाला मेरा जो पद है, वो भी मुझे क्या करना है, उसमें भी पूरा पूरा निश्चय हो। अच्छा, ओम शांति।
धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।